जब स्टार्टिंग में खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री में आए थे तो पहले रवि किशन का पैर छूते थे। जब धीरे धीरे उनको सफलता प्राप्त हो गई तो घुटना छूने लगे और उसके बाद जब और ज्यादा उनका 2-4 फिल्म हिट हो गया तो पता नहीं क्या छू रहे हैं। और यह बात मैं नहीं कह रहा साहब, बल्कि ये बात रवि किशन ने गोरखपुर महोत्सव में कहा। और कहा नहीं बल्कि दहाड़ा, बगल में पवन सिंह खड़े थे और पवन सिंह भी इस बात के ऊपर हंसते हंसते एकदम से लूटपोट हो गए, क्योंकि जिस तरीके का तंज किया था रवि किशन ने उसके बाद से हंसना लाजमी था। पूरा माहौल ही हंसने लगा और हर तरफ इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि भाई साहब ये क्या बोल गए रवि किशन, पूरी कहानी क्या है और किस तरीके से गोरखपुर महोत्सव में रवि किशन और पवन सिंह साथ में मिलके खेसारी लाल यादव का बिना नाम लिए उनकी बखिया उधेर रहे हैं और उनके बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। यह तस्वीर है दरअसल गोरखपुर महोत्सव का, और इस गोरखपुर महोत्सव में जिस तरीके से रवि किशन और पवन सिंह साथ में मिलकर खेसारी लाल यादव को ट्रोल कर रहे हैं, उसका क्या ही कहना। पहले पवन सिंह कहते हैं कि साहब कितना लोग है जो मुंह से राम बनता है लेकिन उनके बगल में छुरी होता है, और मौका मिलते ही वो उस तरीके का काम भी करता है। और ये सीधे तौर पे खेसारी लाल यादव को उन्होंने टारगेट करके किया, क्योंकि खेसारी लाल यादव इससे पहले भी पवन सिंह के बर्थडे के बाद एक शो में गए थे और वहां पे जाके उन्होंने पूरा पवन सिंह की फजीहत करने की कोशिश की थी। पवन सिंह की नकल उतार रहे थे कि भाई साहब पिया हुआ है और बोल नहीं पा रहा है, हिल रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। इस तरीके का तमाम बात जो है वो खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को लेकर बोला था। और अब जब दोनों मतलब रवि किशन और साथ ही साथ पवन सिंह जब एक मंच पे खड़े हुए और जिस तरीके से खेसारी लाल यादव ट्रोल हुए, साहब सुनेंगे तो उनकी वाकई आंसू निकल आएगी, वाकई वो रो देंगे। ये तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर वैसे शूटिंग का है बट जिस तरीके से बातचीत हुई है साहब रो देंगे, आंसू तो आ ही जाएगी। दरअसल पवन सिंह ने पहले बताया कि भाई ऐसे ऐसे लोग होते हैं। उसके बाद पावर स्टार के तारीफ में भी रवि किशन बोले हैं। रवि किशन कह रहे हैं कि साहब ये बोली ना ये गर्जना है, और ये गर्जना जब जब गरजता है पवन तो पूरा माहौल ही सेट हो जाता है। हम लोगों ने जिस तरीके से बिहार में प्रचार प्रसार किया सबने देखा और प्रचार प्रसार का असर भी देखा। अब देखिए साहब बिहार जीत गए, अब बंगाल जीतने की बारी है। और इस ऐलान के साथ उन्होंने भोजपुरी का ये कार्यक्रम जो था गोरखपुर महोत्सव, उसमें खूब ज्यादा माहौल बनाया। इस माहौल में खेसारी लाल यादव बेचारे पिस गए। खेसारी लाल यादव को अक्सर आदत है मतलब मंच पे चढ़ के अपने से बड़े स्टार का जो है वो बेकदरी करना, उनका इंसल्ट करना, फिर चाहे पवन सिंह हो, निरहुआ हो, रवि किशन हो, सबको उन्होंने टारगेट किया। रवि किशन ने कहा कि साहब एक टाइम था जब एक भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़का है जब नया नया आया था तो पैर छू के प्रणाम करता था और कहता था कि भोजपुरी इंडस्ट्री को बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है, और पैर छू के जो है आशीर्वाद भी लिया करता था। लेकिन जैसे जैसे उसका 2-4 गाना हिट हो गया वो टेढ़ा होके चलने लगा। मतलब 2-4 गाना में थोड़ी सी उपलब्धि में ही वो इतना उतराने लगा कि पूछिए मत। घमंड उसका इतना बढ़ गया कि पूछिए मत। पहले पैर छूता था, उसके बाद घुटना, और अब क्या छू रहा है ये हम बताएंगे नहीं। जिस तरीके से उन्होंने इस बातों को रखा उसके बाद माहौल ही बदल गया। मतलब पहले कहा कि भाई साहब पैर छूते थे हमारे, उसके बाद कहा कि घुटना छूने लगा, उसके बाद कहां छूने लगा, क्या छूने लगा। इस तरीके का टिप्पणी जो है वो रवि किशन का था। रवि किशन के इस टिप्पणी को सुनने के साथ ही पवन सिंह जो है एकदम से खिलखिला के हंस उठे। पूरा जो माहौल था और जितनी भी ऑडियंस थी वो भी इस बात के ऊपर ताली बजा रही थी और खिलखिला के हंस रही थी। सबको पता था कि भाई साहब खेसारी लाल यादव यहां पे ट्रोल हो गए। दरअसल खेसारी लाल यादव इस बार उसी चीज का शिकार हो गए जो काम वो हमेशा से करते आए हैं, मंच पे चढ़ के अपने से बड़े कलाकारों को बेइज्जत करना। हालांकि जिस तरीके से रवि किशन और पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव को आड़े हाथ लिया, भाजपा के झंडा को बुलंद करने के साथ साथ खेसारी लाल यादव को जवाब दिया, क्या लगता है ये उचित है अनुचित है? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।